पिछले सत्र में हमने ज्योतिष के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त की है। जैसे कि ज्योतिष को वेदों का चक्षु बताया गया है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष जो है वो वेद चक्षु है, वेद चक्षु है। और हमने जाना था पूर्व सत्र में ही कि वेद को वेद पुरुष की उपमा दी गई है। किसी भी निराकार तत्व को, किसी भी निराकार चेतना को समझने के लिए उसके साकार स्वरूप की कल्पना अति आवश्यक है, क्योंकि साकार के बिना चिंतन नहीं हो सकता। हमारा जो भी चिंतन होता है वो सदा साकार रूप में ही होता है। इसीलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में जहां भक्ति की बात की है वहां भक्ति को देवी के रूप में दर्शाया गया। जहां पे ज्ञान की बात की है और वैराग्य की बात की है वहां भक्ति के दो पुत्र की बात है, ज्ञान और वैराग्य। दो पुत्र, भक्ति के ही दो पुत्र है। और मुक्ति को भक्ति की दासी बताया गया। और इसी तरह से हर निराकार चेतना को, जैसे क्रोध है तो यूं तो क्रोध जो है एक भाव है, लेकिन फिर भी उसको समझने के लिए उसके रूप की कल्पना की गई। जैसे गुस्सा वाला जो स्वभाव है, स्वरूप है, चेहरे पे जो लालिमा होती है, वो चेहरे पे लालिमा वाला जो चेहरा है वो सारा हमें क्रोध के पुरुष के रूप में देखने को मिलता है। तो भय में कैसा होता? भय में चेहरा सिकुड़ जाता। तो वो स्वरूप जो है वो भय का चेहरा हुआ। तो वैसे ही किसी भी निराकार तत्व को समझने के लिए उसके एक आकार की स्वरूप कल्पना की गई होती है। वैसे ही वेद को समझने के लिए वेद पुरुष की कल्पना की गई, क्योंकि हमारा जो चिंतन है वो सदा साकार रूप में ही सोचता है। तो वेद पुरुष, अब वेद पुरुष हमने लिया तो वेद पुरुष के जरिए हमें वेद को समझना अतीव सरल हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम है वैसे वेद, क्योंकि सादृश्यता जो होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल गई। जैसे हम है वैसे वेद है। तो वेद के ही जो है हमारी भांति वेद के भी चरण हो गए, हमारी भांति वेद के भी हाथ हो गए, हमारी ही भांति वेद की नासिका हो गई, हमारी ही भांति वेद के कान हो गए, हमारी ही भांति वेद का मुख हो गया। तो उसी को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेद पुरुष के अंग को क्या कहते हैं? वेदांग। और ज्योतिष भी एक वेदांग के अंतर्गत है। और जैसे इसके लिए हमने सूत्र भी जाना था कि छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोट पठ्यते। अर्थात छंद शास्त्र जो है वो वेद पुरुष का क्या है? चरण है। जो कल्प शास्त्र है वो वेद पुरुष के हाथ है। जो निरुक्त शास्त्र है वो कान है। मुख है वो व्याकरण है। शिक्षा जो है वो नासिका है। इस तरह से चक्षु की जहाँ पे बात की, वहां पे पाणिनीय शिक्षा में भी दर्शाया गया कि ज्योतिषामयनम चक्षु। ज्योतिष क्या है? वेद चक्षु है। अब चक्षु शब्द आने से हमें सामान्य रूप से ये लगने लगता है कि यहाँ पे आंखें की बात है, नेत्र की बात की गई है, लेकिन नहीं, चक्षु और नेत्र में अंतर है। हालांकि दोनों चीजें जो है, दोनों चीज देखने का ही काम करती है, लेकिन जो नेत्र है और जो चक्षु है उन दोनों के देखने में अंतर है। क्या? चक्षु जो है वो बाहर की सारी चीजें देखता है और जो नेत्र जो है वो बाहर की सारी चीजें देखेगा। चक्षु जो है वो भीतर की सारी चीजें देखा, भीतर की। जो नेत्र है वो भौतिक चीजें देखेगा, भौतिक चीजें देखेगा। जो चक्षु है वो भीतर की आध्यात्मिक चीजें देखेगा, अध्यात्म। नेत्र जो है वो अनात्म वस्तुओं को देखेगा। अनात्म माने जो शाश्वत नहीं है वो, आत्म माने आत्मा की भांति जो शाश्वत है वो, और अनात्म माने जो क्षण भंगुर है, माने बदलने वाला परिवर्तनशील जो स्वरूप है वो नेत्र देख पाएगा। लेकिन जो शाश्वत
तत्व है, जैसे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हर जगह एक तत्व छिपा हुआ है। तो वो एक तत्व हमें किससे देखने को मिलेगा? चक्षु के द्वारा हम देख पाएंगे। तो आत्म तत्व की बातें जो है वो हमें चक्षु के द्वारा देखने को मिलेगी। और नेत्र जो है वो जीव के अधीन होता है, अर्थात जीव की इच्छा के अनुसार खुल सकता है, जीव की इच्छा के अनुसार बंद हो सकता है। चक्षु को अपने आप नहीं खोला जा सकता। चक्षु को दीक्षा गुरु या फिर स्वयं गुरु, जो हमारे गुरु है वही दीक्षा गुरु ही खोल सकते हैं। और वो दीक्षा गुरु मात्र और मात्र एक ही है, और वो है देव गुरु बृहस्पति। जो हमारे देव गुरु बृहस्पति, जो जिनको दिव्य चक्षु खोलने का अधिकार है, ज्ञान चक्षु, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं, जो इसी चक्षु को जो है वो ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु कहा गया है। इसी की बात श्रीमद् भगवद गीता में की गई है कि हे अर्जुन, तुम इन नेत्रों के द्वारा मेरा दर्शन नहीं कर सकते, और तुम इन नेत्रों के द्वारा मेरा दर्शन नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी। तो और वो मैं तुम्हें देता हूं। तो ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु जो भगवान ने दिए, तो भगवान ने जो है अर्जुन के उन ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु को खोला, उसको जागृत किया, तब जो है वो उसके माध्यम से भगवान के विराट स्वरूप को देख पाया। तो विराट स्वरूप क्या है? आत्म दर्शन है, अध्यात्म दर्शन है, भीतर का दर्शन है। इसीलिए चक्षु की महत्ता है, और वो चक्षु हमें ज्योतिष देता है। और ज्योतिष की जो ज्योति है वो कोई साधारण ज्योति नहीं है, वही सृष्टि की जननी है, सृष्टि की जनेता वही है ज्योति, जिसको आत्म ज्योत कहा गया है। और इसी ज्योत को ब्रह्म ज्योत कहा गया है, आत्म ज्योत या ब्रह्म ज्योत। इसी ब्रह्म ज्योत का अध्ययन हमें ज्योतिष के माध्यम से होता है, और ये ज्योत जो है हमें ब्रह्म से मिलाने वाली। और ब्रह्म सूत्र में भी जो ब्रह्म का स्वरूप है वो ज्योतिर्मय स्वरूप दर्शाया गया है, ब्रह्म का ज्योतिर्मय स्वरूप दर्शाया गया है। वही सृष्टि का मूल है कि ईश्वर जो है वो ज्योतिर्मय स्वरूप है, ज्योतिर्मय तेजा का स्वरूप है उनका। तो यही अंतर है नेत्र और चक्षु में। जो बाहर की चीजें है उसे नेत्र देखता है, भौतिक चीजें है उसे नेत्र देखता है, अनात्म चीजें है उसे नेत्र देखता है। जो अपरा चीजें है, यानी कि जो इस धरा की है, जो परलोक की परा नहीं है, उसको नेत्र देखता है। और जो परा चीजें है, परा बातें, वो परा बातें जो है उसको चक्षु देखता है। और वो चक्षु जो है जो खोलता है देव गुरु बृहस्पति। इसीलिए वेदों में जो है देव गुरु बृहस्पति का एक नाम क्या है? चक्षुष। चक्षुष माने चक्षुओं के अधिपति जो खोलने वाले हैं वो चक्षुष। तो चक्षुष नाम देव गुरु बृहस्पति का एक नाम चक्षुष है। तो वही मात्र इन दिव्य चक्षु को खोलने के अधिकारी है, उन्हीं की कृपा से ये दिव्य चक्षु खुल सकते हैं। तो ये अंतर हुआ चक्षु